हमारे समाज में आज भी एक वर्ग ऐसा है, जब मैं अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग करने के लिए जाती हूं तो आज भी बच्चियों को थोड़ा सा श्रृंगार करने के लिए, लिपस्टिक लगाने तक के लिए अपने परिवार वालों की परमिशन की जरूरत होती है। इस पर भी उनको थप्पड़ पड़ जाते हैं, इस पर भी थप्पड़। हमें रोकना है इसको कि उनको अधिकार है श्रृंगार करने का। श्रृंगार तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। महिलाएं नहीं, ये लोग इधर, महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं जो पुरुषों को भटकाने का कारण बनती है। बताइए, तीनों ने मेकअप किया हुआ है, बताइए आप। मैं तो स्टेटमेंट का बिल्कुल वो नहीं समर्थन कर रही, और लिव इन का भी मैं ये नहीं कह रही। आप इतना कह रही हूँ, बसी नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी है और अपने कुछ अच्छे काम किए तो उनके अच्छे काम भी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उन्होंने वृद्धाश्रम चलाए, तो आप उनको भी देख लीजिए। नेहा जी, एक प्रश्न है, उन्होंने गलत ऐसे बोलेंगे तो कोई डिबेट नहीं हो पाएगी ना, उन्हें बोलने दीजिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे, सुनिए, मेरा एक प्रश्न है। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को श्रृंगार का अधिकार हमारे शास्त्र देते हैं। जब हम देवी माँ के मंदिर में नवरात्रों पर जाते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, सुहागन की लंबी उम्र की कामना करते हैं। लोग मुझसे भी प्रश्न करते हैं कि आप साध्वी जी हैं, तो क्या साध्वी कैन वेयर अ मेकअप? आई सेड व्हाई कैन नॉट आई बी प्रेजेंटेबल? अरे प्रेजेंटेबल होना मेरा अधिकार है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई गांव से उठकर वैसे नहीं, और चाहे कोई गांव में भी रहता हो उसका भी अधिकार है, उसका भी। आप बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। श्रृंगार का सीधा संबंध पैसे से होता है। आपके पास जितना पैसा होगा उतने अच्छे से तैयार होंगी, प्रेजेंटेबल होंगी। ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, इसका कोई संस्कार से लेना देना नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है, पैसे से लेना देना है। और नेहा जी सुनिए, आप इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के सामने वो बयान दे रही है, छोटी बात आइए ना, इस तरफ आइए। आप वहाँ बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। You have no logic to back him because he is sounding all senseless and baseless today to all the people of the country. I know. His few statements are baseless, but all इस लैंग्वेज को मेरे लिए यूज नहीं कर सकती हैं। माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट माइंड योर लैंग्वेज। आप नहीं, मैं अनुरुद्धाचार्य जी के लिए कह रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही हूँ। मैंने इनके लिए नहीं कहा, मैंने बेसलेस बातें कर रही हैं। Are you out of your mind? मैंने इनके लिए नहीं बोला, इनको नहीं बोला, उनको आपत्ति नहीं है, इनको आपत्ति है। आपका ध्यान कहाँ पर है? महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं कैसे? मैंने उनको बोला ही नहीं, जब मैंने उनको बोला ही नहीं, सारियों को रिप्रेजेंट करने की अनुरुद्धाचार्य जी के लिए बोला है। अपनी बारी में और एक और बयान अनुरुद्धाचार्य जी बोलते हैं, जहां सोचिए हजारों की तादाद में महिलाएं बैठी हों, वहां पर अनुरुद्धाचार्य अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे, पहले लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्में देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं, उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। श्रद्धा वाले मामले में कोई पिक्चर देखने नहीं गई थी वो लड़की, उसने प्यार किया था, उसका धोखा उसको मिला। और यहां पर वो एक जनरलाइज कर देंगे कि लड़कियां पढ़ने लिखने जाती हैं, पिक्चर देख, माँ बाप भेजेंगे नहीं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप, बताइए मैम? स्वाति तिवारी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आपके भी माँ बाप यही सोचते कि लड़की पढ़ने लिखने नहीं पिक्चर देखने जा रही है, आप पढ़ पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। और चित्रा जी पूरे बात में से एक सेंटेंस को निकाल करके हम पूरे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और अगर मुस्कान जैसी, श्रद्धा जैसी, नहीं बिल्कुल, तो आप ये कहिए कि श्रद्धा जैसी और मुस्कान जैसी अगर बातें हो रही है तो भी समाज ठीक है। कोई अगर कथावाचक ये कह रहा है कि इस तरह के उदाहरण नहीं होने चाहिए, उसके लिए वो समाज को मार्ग दिखा रहा है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग तो समाज के विरोध, आप लोग तो चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम चले जाएं और हमारे आप वेस्टर्न मुझे बताइए 2 साल की बच्ची को बनाकर हमारे अंदर हो गया क्या? पिक्चर देखने जाती है लड़की जो भी घर से बाहर निकलते हैं उन्हें अधिकार नहीं रहना चाहिए। साल की उम्र में अपनी बारी में प्रियंका राणा जी मैं आपके पास आऊंगी। एक और बयान अनिरुद्धाचार्य जी को यह समझना होगा कि कथावाचक आप अगर हैं तो आपके भीतर भी एक मर्यादा होनी चाहिए। एक सेकंड, एक एक करके एक और बयान अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, अगर आप कथावाचक हैं तो अपने लिए भी एक लक्ष्मण रेखा जिसका हम पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, वो खुद के लिए भी उनको ड्रॉ करनी होगी
कुछ भी बोलकर वो नहीं जा सकती। अब अगला बयान सुनिए। आजकल लड़कियां पढ़ाई वाला तो मैंने, हाँ, महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से समाज में गलत संदेश जाता है और यही उनके साथ होने वाली घटनाओं का कारण बनता है। 6 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज और उसकी पूरी खबर पढ़ते हैं। बहुत सारे मामले इस तरीके के आते हैं। हाथरस में क्या हुआ हमने देखा, बाकी जगहों पर क्या हुआ हमने देखा। वहां छोटे कपड़े पहनकर लड़की नहीं गई थी, लेकिन इस तरह के बयान आप जरा सोचिए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके कपड़े पहनने के तरीके को भी निर्धारित करेंगे। बोले प्रियंका राणा जी इस पर। और देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, मैं कहती हूँ हमारे देश के अंदर महिलाओं को देवी माना जाता है। मैं तो कहती हूँ आप मत मानिए ना देवी, पूजा मत कीजिए, लेकिन उसको जीने का अधिकार तो दे दीजिए, एक इंसान होने का अधिकार तो दे दीजिए। पुरुषों को आप एक बार भी टिप्पणी नहीं करते हैं जब उनके एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होते हैं, लेकिन अगर महिला, अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, किसी की भी कारण से अगर वो डिवोर्स लेती है और दूसरी शादी करती है, तो यही समाज आकर के खड़ा हो जाता है, उस पर टिप्पणी करता है, उसको दोषी ठहराता है कि उसने, उसी के अंदर कोई दोष हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। आखिर क्या महिला के अधिकार नहीं है कि वो अपने साथ हुए हुए कोई भी दुर्व्यवहार को या उसका विरोध कर सके या उसके बारे में कुछ कह सके? अभी आप मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, तथाकथित कुछ लोग बोलेंगे कि मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। नहीं, सारी मर्यादा सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई मर्यादा नहीं है। पुरुष आकर के सड़क पर सीटी बजाएंगे, एसिड अटैक करेंगे, लड़कियां सुंदर होंगी या बदसूरत, मैं तो ये कहती हूँ लड़कियां लड़कियां हैं, उनका चेहरा जैसा भी हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। हम स्कर्ट पहने, हम लोग सूट पहने, हम लोग साड़ी पहने, हमारी आजादी है, तो अगर कोई नहीं जाती है लड़कियां मंदिर में, शर्ट पहन के जाती है लड़कियां मंदिर में, कथावाचक नहीं, क्या हो गया? शर्ट पहन के लड़कियां नहीं जा सकती मंदिर में। अपने देश के, मुझे लग रहा है आपका ज्ञान कम है। नेहा दुआ जी, नेहा दुआ जी, नेहा दुआ जी, आपके ज्ञान में कमी है। नहीं नहीं, आपका ज्ञान कम है, आप मेरी बात सुनिए। हमारे देश में दक्षिण के कुछ मंदिर छोड़कर हम देश के किसी भी मंदिर में शर्ट पहनकर जा सकते हैं, जाते भी हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई ना? शर्ट पहनकर जाते में क्या दिक्कत है? कथा कर रहे हैं, स्कर्ट पहनकर भी जा सकते हैं, क्या हो गया? क्या नहीं पहनते हैं, ये उसका विवेक होता है, ये उसकी मर्जी होती है। आप हमारे ऊपर, कभी आपने पुरुषों को शॉर्ट्स में टोका है क्या? टॉपलेस शर्ट में अगर वो घूम रहे होते हैं, कभी लड़कों के ऊपर टिप्पणी की है क्या? लेकिन अगर महिलाएं स्कर्ट पहन ले तो आपको अधिकार मिल जाता है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का, आपको अधिकार मिल जाता है ये कहने का कि छोटे कपड़े पहने इसलिए उनका बलात्कार हो गया। इस तरह की मानसिकता इस समाज को सड़ा रही है, गला रही है। सदियों लग गए इस समाज को सुधारने में। हर 20 मिनट में एक बलात्कार और एसिड अटैक के केस आज भी हैं। एक एक करके क्या बात कर रही हैं? ऐसे बहुत सारे हिस्से। एक सेकंड, नहीं, बहुत सारे। एक सेकंड मैम सुनिए, क्या स्कर्ट पहन कर नहीं जा सकती हमारे देश में? एक सेकंड सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं, गलत बात है ये गलत बात है, ये गलत। बहुत सारे कॉलेज में स्कर्ट होता है, बच्चियां पहन के जाती हैं, फिर वो पहले मंदिर में दर्शन करके तब स्कूल जाती हैं, वो कपड़े चेंज करती रहेंगी। वो कपड़े से कैसे, हम कौन सी मानसिकता लेकर आगे बढ़े हैं? हम कौन सी मानसिकता लेकर आगे बढ़े हैं? हम अपनी बच्चियों के पैरों में जंजीर डालेंगे अगर इस मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, हमें पीछे नहीं धकेलना है। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतना ही है। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसी तरह की आलोचना का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और किंतु परंतु लगाकर अनिरुद्धाचार्य जी माफ कीजिएगा, आपको माफी नहीं मांगनी है, आपको सीधे माफी मांगनी है कि आपने गलत बयानी की है और दोबारा आप इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, वरना ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।